है वो आप एक पलड़े में रख दें, स्वर्ग के और स्वर्ग से ऊपर के। धरिये तुला एक अंग और तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लब सत्संग। दूसरे पलड़े में आप सत्संग रख दीजिए तो सत्संग का पलड़ा भारी होगा और स्वर्ग का पलड़ा ऊपर होगा, हल्का होगा। तो इसलिए सत्संग में आने से वो सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं जो मानव चाहता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है। अब आप ये देखें कि व्यक्ति का शरीर 5 फीट 6 फीट 7 फीट इससे ज्यादा नहीं, और आप ये देखिए उम्र कितनी है, बहुत छोटी, और इतनी उम्र में वो कितने काम करता है, कितना संघर्ष करता है। जो व्यक्ति शांति से अपना परिवार चलाता है और 10 बातें घर में और बाहर की सुन लेता है, वो कामयाब रहता है। और जो एक बात नहीं सुन पाता है वो कामयाब नहीं रहता है। इसलिए हम जो भी कार्य करें भगवान की सेवा समझ करके कार्य करते रहें, लड़ाई झगड़े में न पड़े। आप ये देखिए अधिकतर कोर्ट कचहरी में हमारे सभी ग्रामवासी गण ही दिखाई देते हैं, शहर के लोग क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्यों? क्योंकि वो व्यस्त हैं, वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। अभी हम काफी गांव में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, सत्संग करते हैं, तो हम देखते हैं वहां बच्चे जो है, एक वो होती है चिलम, उसको पीते हैं। उससे क्या होता है, ये फेफड़े सब खराब हो जाते हैं। हमारे संतों ने कहा सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी, तो कलयुग में ये 30 वर्ष की आयु 25 वर्ष की आयु कैसे रह गई? क्यों? क्योंकि हम सही से वह कार्य नहीं कर रहे हैं जो कार्य हमको करना चाहिए। बच्चे आजकल गांव में बहुत अधिक बिगड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं। हम ये सारे कार्य क्यों करते हैं? बच्चा जब पैदा होता है तो माता पिता परिवार और समाज पूरा ढोलक बजाता है कि हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है, और वही पुत्र अगर जो है बैठ करके चिलम पीने लगे, शराब पीने लगे और उसकी शादी कर दी जाए तो क्या होगा? बेचारे बच्चे रोएंगे, माता पिता तो रोते ही हैं, बच्चे भी रोएंगे। क्यों ऐसा काम करते हैं? अगर आपको यही सब काम करना है तो शादी क्यों करते हैं? आजकल बाहर एक क्रेज चला है कि माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आइए। हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ते हैं या माता पिता को परेशान करते हैं, उनकी जो है संपत्ति को जो है बेदखल कर देना चाहिए संपत्ति से बच्चों को। और यदि वो बच्चे ऐसे हैं जो सर्विस कर रहे हैं, उनकी सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए जो माता पिता को परेशान करते हैं। माता पिता हमारे लिए भगवान है और सबसे बड़े मित्र हमारे माता पिता है। आपका और कोई मित्र नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है हम हर किसी से यही कहते हैं कि जिसके घर में माता पिता बैठे हैं उसका संसार है, और जिस दिन माता पिता चले जाते हैं तो संसार में अंधेरा दिखाई देता है। हमसे एक सज्जन बोले, साहब नींद नहीं आती है। हमने क्यों नहीं नींद आती है? बोले रात्रि में जब माता पिता को याद करता हूं और अपने पीछे जो चले गए हैं उनको मैं याद करता हूं तो मुझे नींद नहीं आती है। तब डॉक्टर से मुझे जो है दवाई लेनी पड़ती है, और वो दवाई जब मैं खाता हूं, वो नींद की गोली होती है, तब मुझे नींद आती है। तो बताइए, ये प्रेम ही तो है अपने प्रियजनों के लिए। तो इसलिए हम थोड़े समय के लिए आए हैं और सारा जहां छोड़ करके हमें चला जाना है, तो हम वाद विवादों में क्यों पड़े? अगर बैठ करके हम थोड़ा सा फैसला कर लें तो ये हम जो है बीमार नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा क्रोध बढ़ेगा, और जब क्रोध बढ़ेगा तो माइंड में दर्द होगा,
तो यही तो एक ट्रांसफार्मर है जो पूरी बॉडी को संभाले हुए है। तो डिप्रेशन में हो जाता है व्यक्ति, सिर में दर्द होता है, घर में चिड़चिड़ हो जाता है, घर में चिड़चिड़ापन दिखाता है, क्रोध आता है, बच्चों पे आता है, कभी किसी पे आता है। भगवान का भजन करिए। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। हम सब यहाँ के मुसाफिर हैं भाई मेरे, इसलिए थोड़े समय के लिए आए हैं और चला जाना है। तो हम क्यों जो है अपना समय बर्बाद करें, भगवान का भजन करें और परिवार की और माता पिता की सेवा करें और गांव में सभी से राम राम करते हुए आगे बढ़े। आप ये मत देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भगवान पर छोड़ दीजिए, सब सही होगा।